हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जर्नल प्लस लव रीडिंग मई सेकंड हाफ के लिए। ओके, पर मेरी से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप 2 मिनट बिल्कुल साइलेंट रहिए और प्रेयर कीजिए उन सभी लोगों के लिए जो कोविड से किसी भी तरीके से परेशान हैं। ठीक है, प्लीज़ 2 मिनट मौन रखिए, शांत रहिए। ओके, यू कैन ओपन योर आइज नाउ। ओके, इस रीडिंग के 3 पार्ट्स होंगे गाइस, जर्नल रीडिंग, लव रीडिंग और एंजल मैसेजेस। ठीक है, आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाय लिब्रा, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर जर्नल लाइफ। ओके, वी हैव कंपस, हाउस, स्टार and lady. Okay, we have aloneness, nothingness. Okay, कॉन्शियसनेस। बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल आ रहा है ये, बिल्कुल मतलब पाइल कह रही हूँ, रीडिंग आ रहा है। एंड देन वी हैव इंटेंसिटी। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ना अपने कंफर्ट जोन को बिल्कुल ही तोड़ रहे हैं या तोड़ना चाह रहे हैं, या फिर अपने कंफर्ट जोन, अपना इनर सेंचुरी, लाइक अपने अंदर का जो वर्क है वो आप करने में बिजी हैं। इस लॉकडाउन के दौरान आप बिल्कुल और किसी चीज़ पर फोकस नहीं है, सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस्ड है। आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, मे बी आपने आइसोलेट कर लिया है लोगों से, या लोगों ने आपको आइसोलेट कर दिया है। यहाँ पे नथिंगनेस और कॉन्शियसनेस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपकी अपने बारे में नोइंग बहुत ज़्यादा, और यह हो सकता है आप डीप मेडिटेशंस कर रहे हो या आप करना चाह रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हैं इन चीज़ों को लेके। लाइक आप मतलब आप एक पैशन भी फील कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपने आप को और एक्सप्लोर करने के बारे में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं अपनी इनर सेंचुरी की। लाइक ये घर जो मुझे बता रहा है, ये हाउस कार्ड मुझे बता रहा है, ये आपके अंदर, आपकी बॉडी, आपका इनर वेसल जो है उससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, उसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं डिवाइन के ऊपर, या फिर अपनी ही जस्ट
किसी भी चीज़ में फोकस करने के लिए आप खुद को अलाइनमेंट में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे स्टार कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आप विश फुलफिलमेंट लाइक स्टार्स से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। यहाँ पे लेडी कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेडी कार्ड के डायरेक्ट नीचे आया है इंटेंसिटी। तो यहाँ पे किसी फीमेल से हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है। ये आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, फ्रेंड हो सकती हैं। ये लेडी की वजह से भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश आप कर रहे हैं, ठीक है। आप लाइक एक बहुत ही पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हैं ऐसा लग रहा है, चाहे अकेले हैं, चाहे आपके साथ अभी कोई नहीं है, बट आप अपने आप को एक बहुत ही पीसफुल लाइफ के लिए और बहुत ही मिराकुलस लाइफ के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। आप जब खुद को जान लेते हैं तो आपके लिए बाकी कोई चीज़ें आसान मतलब मुश्किल नहीं रह जाती। आप लोग बाकी चीज़ों को बहुत मतलब आसानी से और घुमा सकते हैं एक बार जब आप अपने ऊपर वर्क कर लेते हैं, ठीक है ना। आपने मान लीजिए 1 साल पढ़ाई करी, बच्चे जैसे करते हैं, और फिर बाद में पेपर देते हैं। उनकी वो जो पेपर में अच्छी पोजीशन आती है वो उस दिन का नतीजा नहीं होती कि लाइक आपने बस एग्ज़ाम्स में पढ़ाई करी और आपके वो अच्छे मार्क्स आ गए। नहीं, जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा से शुरू से ही अपना होमवर्क, अपनी कॉपीज, अपनी नोटबुक को कंप्लीट रखते हैं। तो वो वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि आप ना अभी अपना होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। होमवर्क इन द सेंस अपना स्पिरिचुअल वर्क, अपना इनर वर्क, अपने आप को आप अलाइनमेंट में ला रहे हैं, भगवान के साथ जोड़ रहे हैं, आप अपनी डिवाइन पावर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। स्टिलनेस, यहाँ पर एक स्टिलनेस वाली वाइब भी है, कोई होश पोश नहीं है। और ये सब में भी आप किसी फीमेल की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल कोई वुमेन हो सकती हैं, कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा लग रहा है कर रहे हैं। जेंडर अपोजिट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई और पर्सन के लिए आप अपने आप को स्पिरिचुअल कर रहे हैं, या किसी पर्सन ने के लिए आप बहुत इंटेंस थे और वो वर्कआउट नहीं हुआ तब ये सब हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनर वर्क है, ठीक है। या फिर आपका ऐसा करने का दिल कर सकता है इस आने वाले टाइम फ्रेम में। ओके, दिस इज़ योर मैसेजेस फॉर जनरल लाइफ। लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। पहले रिलेशनशिप के लिए देखते हैं मैसेजेस। Please Spirit help us deliver the message to my subscribers. Please help me. आप अपने पर्सन को माइंड में रख के कुछ ना कुछ सवाल पूछ सकते हैं, या उनको याद कर सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं और स्पिरिट से आंसर सीख कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। We have Page of Wands and 7 of Wands. ओके, वॉन्ड्स एनर्जी है, फायर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, यहाँ पे कनेक्शन के लिए देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है एक टीनेज लव वाली वाइब आ रही है। या तो आप लोग बिल्कुल एकदम एक दूसरे के लिए फ्रेश महसूस करते हैं, एक्शन लेना और एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर आप एक दूसरे को एकदम से ही ये सोचते हैं कि तो सामने वाला पर्सन हर्ट ही करेगा, तो आप खुद के आसपास बाउंड्रीज बना लेते हैं, या खुद ही ब्लॉकेजेस, आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं क्रिएट कर लेती हैं। एक्साइटमेंट भी दिख रहा है कि लाइक चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट भी है इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के नहीं, इस पर्सन के साथ डील नहीं करना है, इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया है या कुछ है, इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेट्स सी योर पर्सन, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। वी हैव एस ऑफ कप्स, ओके, एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं, बट आई एम लिसनिंग कि आप में भी आपके हिसाब से ये पर्सन नहीं चल रहे हैं, आप इन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यही चीज़ जो है थोड़ा सा इस कनेक्शन को प्रॉब्लमेटिक कर रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है बहुत ही समय से एक पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आपकी ये थर्ड पार्टी कब ओवर हो एंड आए, मतलब आप उनके पास, इस तरह की एनर्जीज भी आ रही हैं। हालांकि ये कार्ड्स आपके पर्सन के हैं, बट आई डोंट नो व्हाई आई रेड इट दैट वे। तो ये किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी योर एनर्जी।
वी हैव मैजिशियन एंड फूल। ये ऐसे डेफिनेटली न्यू पर्सन है, ऐसे ही नहीं मैंने ये कार्ड रीड आउट करा है, बिकॉज ये आपके पर्सन की एनर्जी है। पर्सन कोई और पर्सन हो सकते हैं, जो इस पर्सन के अलावा कोई और पर्सन हो सकते हैं आपकी एनर्जी में, जो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आपकी थर्ड पार्टी कब ओवर होगी। आप एक पर्सन को जिसके लाइक आपकी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा बेस्ड हो सकती है ये, आपकी खुद की एनर्जी भी मतलब मैजिशियन की आ रही है। आप क्या कर रहे हैं, आप हैं इस कनेक्शन में, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी न्यू पर्सन को, और वो न्यू पर्सन यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो कैसे आते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि इस कनेक्शन में जो ब्लॉकेजेस चल रहे हैं उस वजह से चीज़ें हो सकती हैं। इस पर्सन के साथ भी कोई न्यू चीज़ बिगनिंग हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है इनके साथ ये सिचुएशन वर्कआउट कर ही नहीं सकती, बट कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। आप फिगर आउट कीजिए आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और उसी चीज़ पे फोकस कीजिए। एंड क्या चाहिए ये नहीं, आपको कभी भी अपनी मैनिफेस्टेशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, कभी भी लव की मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप एक पर्सन की फ़ोटो रखकर उसको एक पर्सन का लेबल लगाकर मत कीजिए। जस्ट बी इन लव विद योर सेल्फ। अच्छे अच्छे गाने सुनिए, घूमते रहिए, झूमिए, ठीक है। अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को नरिश कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए। आपकी एनर्जी से मैचिंग पार्टनर अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। लेट्स सी व्हाट कैन बी द आउटकम फॉर दिस टाइम। ओके, 3 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आगे भी मुझे कई लोगों के लिए रिकन्सिलेशन एनर्जी नज़र आ रही है। लाइक जिस पर्सन को आपने दिमाग में रखा हुआ है वो पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, बिकॉज वो भी नई शुरुआत चाह रहे हैं, आप भी नई शुरुआत चाह रहे हैं। 3 ऑफ कप्स भी आ रहा है जो कि सेलिब्रेशन की एनर्जी है, फ्रेंडशिप की एनर्जी है, ठीक है, कम्युनिटी की एनर्जी है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो शोइंग, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो ये रीडिंग में आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे लव तो है ही, इमोशंस तो जुड़ ही रहे हैं। आपका आने वाला समय काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। अपकमिंग टाइम फ्रेम में आप खुश रहेंगे एंड हैप्पी रहेंगे एंड लविंग वाइब्स में रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है, ठीक है। ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, बट यहाँ पर एनर्जीज टोटली शिफ्ट हो रही हैं। एक कार्ड मैं और लेती हूँ। वी हैव 8 ऑफ कप्स। यस, आप हो सकता है आप इस कनेक्शन को लीव आउट कर दें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप इस कनेक्शन को लीव आउट करें तभी ये अच्छी एनर्जीज आपके पास आए हैं। एज आई एम गेटिंग अ न्यू पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। कंप्लीशन। यस, बहुत से लोगों के लिए ये कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है और एक न्यू पर्सन के साथ आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, या फिर आपको कोई ओल्ड कनेक्शन ख़त्म करना है कि नया कनेक्शन शुरू हो सके। इसी पर्सन के साथ में भी आपने किसी पास्ट के पर्सन को लेट गो नहीं किया है, तो बहुत से स्कैनेरियोज हैं यहाँ पे। कुछ नया ज़रूर है बट कुछ लेट गो करने की भी ज़रूरत है बहुत स्ट्रांगली। वी हैव गॉसिप, 3 ऑफ कप्स एनर्जी एंड गॉसिप। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स कई बार ही लेकिन बैक स्टैबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो सतर्क रहिए, ठीक है। सामने वाले पर्सन की थोड़ी सी एनर्जीज को समझने की कोशिश भी कीजिए। कई बार हमारी इंट्यूशन बोल रही होती है कि नहीं इस फ्रेंड को ये नहीं बताना, ये वहाँ जाके ये बता देगा या बता देगी, और फिर भी हम बता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। और लोग क्या सोच रहे हैं उस बारे में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ओके। मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। ओके, लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट टू से। एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। वी हैव बी असर्टिव। जो मैंने आपको अभी कहा कि चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे देखिए और अपने जो भी आपको चाहिए उसमें असर्टिवनेस लेके आइए, निश्चितता लेके आइए, ठीक है ना। वी हैव नो प्लेस लाइक होम। वन मोर। वी हैव चॉप वुड।
We have she wolf, unleash the wild within. We have drum, dream and journey. Okay. ओके गाइस, तो यहाँ पे आपकी जैसे लव रीडिंग में आया है, ठीक है, मतलब काफ़ी एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव रीडिंग में भी, वैसे भी, ठीक है ना। तो आपको यूनिवर्स इस वक्त बोल रहे हैं, चाहे आप लव रीडिंग में किस कैनेरियो से देखें, चाहे जनरली देखें, कि आपको एग्जैक्टली डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। बी असर्टिव, ये नहीं कि ये पर्सन चाहिए, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे कभी भी लेबल नहीं लगाना है, आपको लव चाहिए, ठीक है ना। आपको सिक्योरिटी चाहिए सबसे पहले लव में, आपको एक ऐसे पार्टनर नहीं चाहिए जो कुछ भी तरीके से आपको ट्रीट करते रहे, बस चाहिए वो, ऐसा नहीं है। आपको लव चाहिए, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो होम, जिसके साथ आपको घर जैसी फीलिंग आए, ठीक है, जिसके साथ आप प्यार से रह सकें। तो वही चीज़ आप सिर्फ यूनिवर्स से मांगे। एंड वी हैव चॉपवुड, ठीक है। अपनी जब भी आपको मान लीजिए लव लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो आप अच्छी सी वाइब्रेशन यूनिवर्स को दें और बाकी टाइम खुश रहें, बाकी टाइम अपने हाउस होल्ड के शोर्स करें, अपनी चीज़ों में व्यस्त हो जाएं। ये क्या करता है, ये आपकी उस वाइब्रेशन को जो आपने क्रिएट किया उसको रिलीज़ करने काम आता है, डिटैचमेंट के काम आता है। अगर आप उससे चिपके ही रहेंगे, मान लीजिए मैनिक मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, या फिर मैनिकली आप एक पर्सन के बारे में सोचे चले जा रहे हैं, तो वो आपके पास में ही आ जाएंगे। उनके बारे में अच्छा सा सोचिए, लव के बारे में अच्छा सा सोचिए, अपनी लव लाइफ के बारे में कि येस आई एम लिविंग अ हेल्दी लव लाइफ, और जिस पर्सन के साथ मैं रह रही हूँ बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही केयरिंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। जस्ट डोंट पुट एनी फेस ऑन दैट वाइब्रेशन एंड रिलीज़ इट। और रिलीज़ कैसे करना है, अपनी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके घर में बहुत सारी डीक्लटरिंग करनी हो, आपकी अलमीरा सेट करनी हो, आपने दिस एंड दैट, आपको स्टडीज़ में कुछ ध्यान, स्टडीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं ना कुछ लोगों के लिए, लॉकडाउन में तो सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ ही इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, अपनी पावर को अनलीश कीजिए, आपको क्या करना है उससे जुड़िए, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, ठीक है। आपकी ड्रीम्स क्या हैं, आपकी जर्नी क्या है, अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ भी जो भी मैनिफेस्ट करना है, लाइक अगर आपको कोई पैसा भी मैनिफेस्ट करना है, तो आप अपना मतलब सोचिए कि आप अबंडेंट हैं और उस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए, उससे चिपके मत रहिए पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। तो वट ऑल इट मैटर्स कि आपको उस वाइब्रेशन को अपने अंदर, अपने इनर सेंचुरी में फील करना है, निश्चित रहना है कि वो चीज़ होगी बिलीफ के साथ, एंड रिलीज़ कर देना है बाकी चीज़ों में अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके। ओके गाइज, दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।